नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और इलेक्शन फिगर एंड फैक्ट के साथ मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में चुनावी माहौल बनने लगा है। सभी दावेदार अपने अपने इलाकों में सक्रिय हो गए हैं। जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पोस्टर बैनर से इलाका पटने लगा है। विकास के लंबे चौड़े वादे हो रहे हैं। तो पब्लिक भी पूछ रही है कि पुराने वादों का क्या हुआ। चौक चौराहों पर भीड़ लगी है। पार्टी दफ्तर गुलजार हो गए हैं। और इसी चुनावी माहौल में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम। इसमें आपको मिलेगी आपके विधानसभा सीट को लेकर पूरी जानकारी, पूरी डिटेल। फिगर एंड फैक्ट के साथ हम आपको बताएंगे आपकी सीट का हाल। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन फिगर एंड फैक्ट। तो आज जिस सीट की हम बात करेंगे उस सीट का नाम है बांकीपुर। आपको बता दें कि यह पटना की सीट है और इस सीट को लेकर सारी अपडेट, तमाम जानकारी हम आज के कार्यक्रम में आपको देंगे। तो बांकीपुर विधानसभा सीट, विधानसभा नंबर है 182। आपको बता दें कि यह हॉट सीट मानी जाती है और इस पर सबकी नजर टिकी रहती है। विधानसभा नंबर है 182 और जिला है पटना। लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो बांकीपुर सीट पटना साहिब लोकसभा सीट के अंदर आती है और ये चूंकि पटना शहर की सीट है और ये माना जाता है कि इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी रहती है। तो बांकीपुर के तमाम आंकड़ों पर आज बात होगी। बांकीपुर सीट का हम पूरा विश्लेषण आज के कार्यक्रम में करेंगे। बांकीपुर की पहचान क्या है, तो आज बांकीपुर विधानसभा सीट के बारे में हम बात कर रहे हैं और बांकीपुर सीट किस लिए मशहूर है यह भी हम आपको बताएंगे। मीर बांकी के नाम पर बांकीपुर का नाम पड़ा। बांकीपुर को बांकी बाजार भी कहते थे। इलाके में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। पटना शहर का ऐतिहासिक क्षेत्र है। पहले पटना डिवीजन का यह प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। 1865 में बांकीपुर क्लब की स्थापना हुई और माना यह जाता है कि अब बांकीपुर क्लब जो है वो देश के पुराने क्लब में इसकी गिनती होती है। तो ये पटना शहर का ऐतिहासिक क्षेत्र है। आपको बता दें कि पहले पटना डिवीज़न का ये प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। और आपको बता दें कि इस सीट के इतिहास की अगर बात करें तो 1916 में बांकीपुर में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। इसके अलावा 1912 में बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ है। और बांकीपुर क्लब की अगर बात करें तो इसकी गिनती देश के सबसे पुराने क्लबों में से होती है। सबसे पुराने क्लबों में से एक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप से भी बांकीपुर का अपना महत्व है। और अब बात करेंगे हम बांकीपुर इलाके की समस्याओं के बारे में कि इस सीट को लेकर क्या समस्या है। अमूमन ये लोग ये मानते हैं कि चूंकि पटना शहर की सीट है इसलिए यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत उतनी नहीं होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भी लोगों को तमाम तरह की समस्याएं होती है। पब्लिक को, वोटर्स को सरकारी अस्पताल की स्थिति जो है यहाँ पर ख़राब कही जा रही है। और एक सरकारी अस्पताल इलाके में ऐसा भी है जिसकी इमारत जर्जर बताई जाती है। इलाके में जाम की विकट समस्या है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस इलाके में वो है जाम की स्थिति, जिसका सामना हर रोज इलाके के लोगों को करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बांकीपुर विधानसभा में जगह जगह गंदगी और कूड़े करकट से भी लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसके अलावा इलाके में कई जगह सड़कों की भी स्थिति खराब है। मुख्य सड़क तो ठीक है, लेकिन जो कनेक्टिव सड़कें हैं, गलियां हैं, उनमें कई की हालत खराब है। बारिश के वक्त जल जमाव एक बड़ी समस्या हो जाती है। इसके अलावा बरसात में भारी दिक्कतों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। इलाके में जाम की विकट समस्या है। बरसात में घुटने तक पानी जमा हो जाता है और बारिश का पानी घर में भी दाखिल हो जाता है। आपको बता दें कि नाले की सफाई रेगुलर नहीं होती है, जिसकी वजह से जल जमाव की समस्या और नालियों में पानी जमा होने की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये बांकीपुर विधानसभा की मुख्य समस्याएं हैं जो वहाँ की जनता से बातचीत करने के बाद हमें पता चला है। तो बांकीपुर के तमाम समस्याओं की हमने बात की। अब बात करेंगे बांकीपुर का मुद्दा क्या है, यानी कि चुनाव सामने है और कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं यहाँ पर बांकीपुर सीट को लेकर। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर वो है कानून व्यवस्था का मसला। हाल के दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। बांकीपुर में भी कई तरह की घटनाएं हुई। तो कानून व्यवस्था की समस्या है। बरसात में जल जमाव एक बड़ा मुद्दा है। कचरे का सही से निपटारा हो, ये यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा चुनाव में ट्रैफिक की समस्या से जूझते हुए लोग ट्रैफिक का मुद्दा भी उठा सकते हैं, यानी कि ये भी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। बांकीपुर सीट का चुनाव मुख्यतः आज तक
इन्हीं सब मुद्दों के आसपास होता रहा है। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, और इस सीट पर चूंकि समस्याएं इतनी हैं तो जनता की प्रमुख मांग क्या रहने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे कि बांकीपुर सीट पर जनता की प्रमुख मांग क्या है। आपको बता दें कि रोजगार की बेहतर व्यवस्था हो, ये यहाँ के युवा चाहते हैं कि रोजगार की बेहतर व्यवस्था हो, अस्पतालों की हालत में सुधार हो, ये भी यहाँ के लोग चाहते हैं। सड़क जाम की समस्या से उन्हें छुटकारा मिले, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सड़क जाम यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। जल जमाव से लोग मुक्ति चाहते हैं और कूड़ा करकट और नालियों की सफाई चाहते हैं। ये बांकीपुर की जनता की प्रमुख मांग है, जिसके बारे में हमने वहाँ के लोगों से भी बात की। वहाँ के इलाके की जनता से जब हमने बात की तो मुख्यतः यही सारी समस्याएं वहाँ से निकलकर सामने आई। तो आज फिगर एंड फैक्ट में हम बांकीपुर सीट का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, आंकड़ों के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बांकीपुर का मूड क्या है चुनाव के दृष्टिकोण से। तो बांकीपुर पटना शहर की सीट है, बावजूद इसके लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जल जमाव एक बड़ा मुद्दा है, साथ ही ट्रैफिक जाम से भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनता की प्रतिक्रिया समस्याओं पर मिलीजुली है। कई समस्याएं ऐसी है जिसका पब्लिक तुरंत समाधान चाहती है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनके मुताबिक इलाके में विकास के कई काम हुए। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पब्लिक के बीच जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। हमारे संवाददाता निषेध ने इलाके के लोगों से बात की। इस वक्त मैं बांकीपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 25 में मौजूद हूं और यहां पर हमारे साथ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 के रहने वाले कई लोग हैं, जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे कि आखिर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में समस्या क्या क्या है, जिन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनोज है। यहाँ पर कब से रह रहे हैं? यहाँ मैं 7 साल से रह रहा हूँ। 7 साल से। तो वोट आप बांकीपुर विधानसभा में देते हैं? हाँ। क्या क्या इस क्षेत्र में समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है? सबसे पहले यहाँ की सड़क, जो कि बहुत अभी आप देख रहे होंगे कितनी ख़राब है, 3 महीने पहले बनी है और 3 महीने में ये पूरा रोड ख़राब हो गया। मतलब क्या लगाया नहीं लगाया, कैसा सीमेंट था, सारा का सारा बरसात में बह गया। उसके बाद यहाँ पानी की समस्या है, बहुत यहाँ पानी भर जाता है, नाली में प्रॉब्लम है, नाली में हमेशा जाम लगा रहता है। और ये सबसे निचला एरिया पड़ता है यहाँ पर, इस कॉलोनी में, जहाँ पे ध्यान नहीं रहता कि नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए, रोड बननी चाहिए या नाली जो है वो कारगर रहे। ये सब चीज़ें हैं, जल जमाव है, यहाँ के लोगों को इससे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या समस्या है? समस्या वही हमारे भाई साहब ने जो कहा रोड के मामले में, कि रोड 3 महीना पहले ही बना था, वो रोड बिल्कुल जो बना था उससे ज़्यादा ही खराब हो गया। उससे जो बना था उससे पहले मेरी रोड अच्छा थी। अब उस रोड में ये लोग क्या मटेरियल लगाया कि 3 महीना में रोड समाप्त हो गया। जो उन्होंने जो रोड बनाया, रोड बनाने के पहले हमारी नाली को उड़ाई होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सिर्फ रोड बनाया और नाली को ढक दिया, नाली को कोई उड़ाई नहीं किया, जिससे आज थोड़ा सा भी बारिश होती है तो घर में पानी हो जाता है, रोड पर पानी हो जाता है और नाली ओवर फ्लो हो जाता है। जिसके चलते वो पानी जब होती है तो जनता जो है से हमारी करीब हफ्तों दिन पानी में है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। समस्या आपके विधानसभा में क्या है? क्या लगता है जो इस समस्या का समाधान होना चाहिए, जो हुआ नहीं है काफी लंबे समय से? यहाँ पानी जमा रहता है हमेशा। पानी का दिक्कत है यहाँ। पानी मतलब क्या है, रोड पे पानी जमा रहता है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। नाला बना है, नाला से पानी निकलता है, नाला बना है पानी जाने के लिए तो वो उल्टा ऊपर छोड़ रहा है। नाला जाम रहता है क्या? हाँ, जाम रहता है, पानी ऊपर बिकता है पानी नाला से। अच्छा, यही समस्या है। तो ये हमेशा जब बारिश होता होगा यहाँ पे जल जमाव की स्थिति हो जाती होगी? हमेशा घर में पानी हो जाता है, पूरा घर में पानी हो जाता है, घुट्टे भर पानी रहता है रोड पे एकदम बिल्कुल। तो काफी परेशानी होती होगी? हाँ, बिल्कुल परेशानी होती है। क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार साहब। यहीं पे रहते हैं? हाँ सर, हम यहीं पे रहते हैं। जैसे कि हमारी परेशानी है कि हम लोग स्टूडेंट हैं, तो पढ़ने जाने के लिए मतलब कि अब क्या बताया जाए, इतना पानी लग जाता है यहाँ पे, हमको हेन के जाना पड़ता है पानी। मतलब कि यही दिक्कत है। और नल जमाव तो आप देख ही रहे हैं, साफ सफाई का व्यवस्था यहाँ का यही दिक्कत है, और क्या ही बताया। रोड भी खराब है? हाँ, रोड तो पूरा आप देख रहे हैं, 3 महीना हुआ बनाए हुआ उसको, और जर्जर हो गया है रोड। मतलब कि करोड़ों रुपया पास होता होगा विधानसभा या विधान परिषद से, करोड़ों रुपया पास होता है, लेकिन उनके पास जो पहुँचेगा वही। चलिए, तो कई समस्याएं इस क्षेत्र में है, इस वार्ड में बांकीपुर विधानसभा के। और एक बार हम तस्वीर दिखाते हैं, ये रोड की तस्वीर।
लोग कह रहे हैं कि इससे पहले वाला जो रोड था वही बढ़िया था, दोबारा बनाया इसको पूरी तरीके से ख़राब कर दिया गया। ठीक ढंग से रोड नहीं बना है, 3 महीने में भी इस तरीके की स्थिति हो गई है और जल जमाव होता है, उससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। नाले की समस्या है, उड़ाही ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। तो कई समस्याएं हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की, जिसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। और ये समस्या नई नहीं है, ये समस्या पुरानी है। तो आज हम बात कर रहे हैं फिगर इन फैक्ट में बांकीपुर विधानसभा की, और वोटर्स के आंकड़े क्या हैं बांकीपुर विधानसभा में वो हम आपको बताते हैं। तो यहां पर कुल मतदाता हैं 3,91,100, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या है 2,08,299, जबकि महिला वोटर्स की तादाद यहां पर 1,82,772 है। और ट्रांसजेंडर वोटर्स की तादाद अगर बात करें तो 29 वोटर यहां पर ट्रांसजेंडर हैं। ये यहां के वोटर्स का आंकड़ा है। चूंकि शहर की ये सीट है, इसलिए मतदान भी अमूमन कई बार कम देखने को यहां पर मिलता है, लेकिन इसके बावजूद वोटर्स का जो आंकड़ा है वो हमने आपको बताया है। चलिए अब बात करेंगे बांकीपुर विधानसभा में पीके फैक्टर क्या है, क्योंकि जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो एक नया फैक्टर यहाँ पर निकलकर सामने आया, वो है प्रशांत किशोर फैक्टर। आपको बता दें कि चुनाव में प्रशांत किशोर तीसरी ताकत के तौर पर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। शहरी वोटर्स में प्रशांत किशोर को लेकर रुझान हमें देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पटना में पीके चूंकि कई बार बड़ा आंदोलन भी कर चुके हैं, कई बार वो पटना में सक्रिय रहते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर भी उन्होंने एक आंदोलन किया था और पटना के गांधी मैदान में भी वो सभा कर चुके हैं प्रशांत किशोर। तो इसके लिहाज से जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो हमने देखा कि प्रशांत किशोर का भी फैक्टर बांकीपुर विधानसभा में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब आपको सीधे जनता की जुबानी सुनाते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं और उनके सामने मुद्दे क्या हैं। साथ ही हम आपको ये बताते हैं कि प्रशांत किशोर के फैक्टर को लेकर बांकीपुर की पब्लिक क्या सोचती है। प्रशांत किशोर जैसे बातें कह रहे हैं शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, तो उन बातों से कितना सहमत हैं, उन क्या लग रहा है? देखिए, बात करने की बात नहीं है, काम होना चाहिए। हम बात है कि इलेक्शन के बाद वो जितना बोल रहे उतना काम कर दें, सीधी सी बात है। और यही वादे और यही बातें तो सारे नेता करते हैं, लेकिन हम लोग नाम किसका लेते हैं? जो काम कर देते हैं। तो बस वही बात है कि अगर वो आते हैं तो वो काम करके दिखा दे तो हम लोग उनका भी नाम लेंगे, वो बात है। प्रशांत किशोर की भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। पीके फैक्टर इस इलेक्शन में कितना असरदार होगा, आपको क्या लगता है? सुनवाएंगे हम लोग के समाज में, इधर आएंगे तो अच्छा है, वो भी खराब नहीं है, बहुत अच्छे हैं, उनको भी वोट देंगे। प्रशांत किशोर कैसे नेता लगते हैं? बढ़िया नेता है। जो दावा और वादा वो कर रहे हैं जनता से, क्या लगता है उससे? बहुत अच्छे है, उनका भी भाषण जो देते हैं बहुत अच्छा है, समाज के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छे है। उम्मीद है उनसे? हाँ उम्मीद है, नया चेहरा है, बहुत अच्छे हैं, नया चेहरा है, एक बार उनको भी मौका देना जरूरी है। लेकिन कहा यह जाता है कि नेता चुनाव से पहले तो वादे करते हैं, उसके बाद तो सब भूल जाते हैं। वो तो सभी करते हैं, लेकिन नया चेहरा एक बार मौका देना चाहिए। अच्छा, नया चेहरा लग रहा है, इसलिए मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। अच्छा भाषण भी, गरीबों को आवाज़ उठाते हैं, अच्छा है। क्या क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को अगर जिता देंगे तो काम आपको करवाना है उनसे, करवाइएगा? वो है से देखिए, नीचे स्तर से जुड़े हुए हैं, हर गरीब को दर्द समझते हैं, इससे ज़्यादा क्या बोले हम। उम्मीद है उनसे, उम्मीद है कि लोगों के लिए काम वो करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, बदले ना, ये उम्मीद करते हैं। हाँ, नहीं बदलेंगे, ये उम्मीद करते हैं। और अब आपको बताते हैं कि इस सीट के चुनावी इतिहास के बारे में। आपको बता दें कि ये सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी का किला कभी नहीं ढहता है और बीजेपी की रसूखदार सीट मानी जाती है। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में यहां से नितिन नवीन ने भाजपा से जीत दर्ज की, जबकि 2015 और 2010 में भी बीजेपी के टिकट से बड़े मतों से नितिन नवीन यहां से जीतते रहे हैं। पहली बार उन्होंने इस सीट से 2006 में उपचुनाव हुआ था नितिन नवीन ने, तब भी ये सीट अपने यहाँ से जीती थी। इससे पहले जब पटना पश्चिमी सीट हुआ करती थी तब उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा यहाँ से विधायक होते थे। तो बीजेपी का मजबूत किला कहा जाता है चुनावी इतिहास में। अगर बांकीपुर की बात करें तो आपको बताते हैं कि 2020 चुनाव का नतीजा बांकीपुर सीट पर कितने मतों के अंतर से रहा था और 2020 के चुनाव में किस तरीके से और रुझान यहाँ पर देखने को मिला था। तो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में थे। इनको कुल वोट मिले थे 83,068, जबकि इन्होंने कांग्रेस के लव सिन्हा को 39,036 वोटों से हराया था। लव सिन्हा को कुल वोट मिले थे
44,032, यानी आप कह सकते हैं कि एक बड़े अंतर से नितिन नवीन ने लव सिन्हा को बांकीपुर सीट से चुनाव हराया था। अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव जो भी हाल में हुए हैं 2024 के, उसमें किस तरीके का नतीजा इस सीट पर देखने को मिला। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे पटना साहिब से, बांकीपुर विधानसभा में रविशंकर प्रसाद को 98,332 वोट मिले, जो कुल पड़े वोटों का करीब 64.1% वोट हुआ करता था। जबकि अंशुल अभिजीत जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, बांकीपुर विधानसभा में उनको 50,537 वोट मिले, यानी कि कुल वोटों का 32.95% मतदाताओं ने यहां पर अंशुल अभिजीत के पक्ष में वोट दिया। तो जो 2024 के भी जो लोकसभा चुनाव में बांकीपुर विधानसभा सीट में बीजेपी की बढ़त बरकरार रही। आगे बढ़ते हैं और बांकीपुर को लेकर तमाम विश्लेषण हमने आपको दिखाए, तमाम आंकड़े हमने आपको दिखाए। बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी और आरएसएस का गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि जब से बांकीपुर सीट का गठन हुआ, उससे पहले जब पटना पश्चिमी सीट हुआ करती थी, तब से यहां पर बीजेपी का दबदबा है। यहां जीत हार का अंतर भी इतना ज्यादा रहता है कि उसकी भरपाई आसानी से संभव नहीं दिखती। पिछले 4 चुनाव से यहां से बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन चुनाव जीत रहे हैं, तो उससे पहले उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा इस सीट से विधायक होते थे। बांकीपुर विधानसभा में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार संजय सिन्हा से हमारे संवाददाता निषेध ने बात की। उन्होंने चुनावी मुद्दे, कानून व्यवस्था, जल जमाव और दूसरे समस्याओं पर खुलकर बात की। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजय सिन्हा जी हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं और सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। सर, इस बार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं, जो लोगों के मुद्दे होंगे, जिन पर बातें होंगी? देखिए, वैसे पूरे बिहार में मुद्दा तो है कि ये जो एनडीए है वो उस समय का पुराना जंगल राज की बात कर रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस के जो समय का जो जंगल राज है उसकी वापसी न हो, उसका वो प्रचार कर रहे हैं, मतलब कानून व्यवस्था। और उसके साथ वो वोटर रिवीजन का वो बात कर रहे हैं। तो मुद्दे तो पुराने ही हैं, मगर उसके साथ एक नए आयाम के साथ आए हैं। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, ये कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ से मंत्री नितिन नवीन ने विधायक है मौजूदा, उसके पहले उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक थे। तो ये देखा गया है कि यहाँ पर जो कायस्थ का और बीजेपी का कायस्थ है, वैसे अलग अलग पार्टी भी कभी कोशिश की कि भाई कोई कायस्थ को, मगर बीजेपी का कायस्थ उसका ये गढ़ है। वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र मैं समझता बहुत मजबूत किला है उसका। समस्याएं क्या क्या इस क्षेत्र में रहने वाले हैं चुनाव के? समस्या तो कानून व्यवस्था, जितने बड़े बड़े घटना हुए, चाहे खेमका का मर्डर हुआ, चाहे ये हुआ, सब इसी विधानसभा क्षेत्र में है। एक तो कानून व्यवस्था तो है ही है, उसके साथ उसके अलावा साफ सफाई या गंदगी और ये सब भी मामला है। उसके अलावा और भी जितने भी पूरे बिहार में जो है उसका एक वहाँ पर प्रारूप यहाँ भी दिखता है। ये भी बिहार का ही पार्ट है। जल जमाव भी है, ये सब तरह का जो नगर निगम के कमियाँ हैं। जो गंदगी आप देखें, आप आए होंगे तो रास्ते में भी देखे होंगे, कूड़ा वैसे सुबह में एक तो उठाता है, मगर दिन भर फिर कूड़ा से फेंकते रहते हैं। फिर ट्रैफिक का जो है प्रॉब्लम है, कंजेशन है, मतलब बेतहाशा गाड़ी, ऑटो और सब चीज़ चल रहा है। मतलब इसी भीड़ भाड़ में ही लोग को जीने की आदत हो गई है। तो इसको सुचारू रोड और ओवर ब्रिज वगैरह तो बन गए हैं, मगर उसको रेगुलेट करना ट्रैफिक को, ये अभी भी बड़ी समस्या। और राजधानी होने के कारण, अब बांकीपुर राजधानी का हृदय होने के कारण यहाँ पर वो साफ दिखाई देता है। शाम के समय आप ऑफिस से घर जाए तो घर से कहीं और जाए तो कम से कम आपको बहुत ही समय लगेगा अपने गंतव्य स्थान पहुँचने को, जाम की वजह से। तो क्या लग रहा है इस बार कि किसके फेवर में है वो समीकरण? क्योंकि बांकीपुर विधानसभा तो कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र है। ये बिहार का विधानसभा क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है ये कायस्थ, और शुरू से ही इसमें कायस्थ ही जीतते आए हैं। जैसा हमने कहा, नितिन नवीन 4 बार से हैं, उसके पहले उनके पिताजी भी थे। तो ये हमेशा से ही कायस्थ का ये क्षेत्र रहा है। और कायस्थ मतलब बीजेपी का कायस्थ।
और लोकसभा के सदस्य भी रविशंकर प्रसाद हैं यहाँ। तो मेरे ख्याल से ये वैसे दूसरे जाति के भी हैं, मगर कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र है ये, और कायस्थ का वर्चस्व रहता है इस विधानसभा क्षेत्र। बीजेपी यानी जिसको टिकट देगी कायस्थ को वो जीतेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शत्रुघ्न सिन्हा, कितना बड़ा नाम में थे, मगर जब वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से जो लड़े तो वो जीत नहीं सके। कायस्थी थे, बड़ा नाम थे, फिल्म स्टार भी थे, मगर 3 लाख से ज़्यादा वोट से हार गए। तो बीजेपी और इसका कायस्थ होना चाहिए, वो बाहुल्य क्षेत्र है ये। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बड़ी ही बेबाकी से वरिष्ठ पत्रकार संजय सिन्हा ने अपनी बात रखी और बांकीपुर विधानसभा के क्या मुद्दे हैं और क्या सियासी समीकरण हैं उस बारे में भी बताया। कैमरा पर्सन विजय के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। इसी के साथ आज के फैक्ट एंड फिगर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको बांकीपुर सीट की पूरी जानकारी मिल गई होगी, साथ ही आपने यहां की पब्लिक का मूड और राजनीति का मिजाज भी भांप लिया होगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और सीट के फैक्ट एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।